मित्रों नमस्कार। आप सभी को मैं आचार्य श्री कुमार आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। काफ़ी दिनों से इवन मंथ से मैं इस चीज़ की गणना कर रहा हूँ जो कि है 2024 के इलेक्शंस एंड इसके रिजल्ट्स। देखिए, गणनाएं एस्ट्रोलॉजिकल बेस पे हैं, सारे ग्रहों के गोचर को देखते हुए है और लग्नों को देखते हुए। तो जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन का सवाल है, मैंने 6-7 महीने पहले भी अपने मित्रों को, अभिन्न मित्र जो हैं, उनको बता दिया था कि ऐसा 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 मेरा अनुभव है और ये हो सकता है। मित्रों, जो दिख रही है कुंडली वो खास करके हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कुंडली भी मेरे सामने खुली हुई है और उनके ग्रह गोचर जो 4 जून के बता रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लग्नादि, सूर्यादि और चंद्रादि योग बना हुआ है और साथ में ही शनि भी बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। ये बुध अपनी जो पोजीशन में बैठे हैं ये इच्छा पूर्ति के कारक भी हैं। तो देखा जाए तो सब तरह से हर एक योग इनके लिए पॉजिटिव दिख रहे हैं और ये बहुत इजीली नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाले हैं। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो गणना में मैंने आगे की गणनाएं की है, तो मुझे जो नज़र आता है वो मेरा बताना हक है आपको। देखिए, 1.5 साल से 18 महीने या मैक्स टू मैक्स 20 मंथ्स के बीच में नरेंद्र मोदी जी अपना पद डेफिनेटली किसी और को हैंडओवर करने वाले हैं और वो आप लिख के ले लीजिए, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है अभी के एग्जिस्टिंग। मैं गणना कर रहा हूँ, कर लिया हूँ ऑलरेडी। तो जो है एक अच्छी पदवी पे बैठे हुए मिनिस्टर या कोई इस लेवल के हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो नहीं है जिन्हें ये पदवी दी जाएगी। और देखिए, उसके बाद में वो अपनी जो सत्ता चलाएंगे, नरेंद्र मोदी जी ने जो सेटअप किए हैं उस पे चलाएंगे और चलाते हुए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और गणना आ रही है कि जो भी वो पोस्ट लेंगे उनके स्वास्थ्य में आते आते 28 और 29 के पहले, दैट मीन्स 2028 तक में हेल्थ में बड़ी गंभीर समस्या आने का योग दिख रहा है। और इसके कारण, ये योग होने के कारण, एक और ऐसे बहुत ही रिनोन्ड चीफ मिनिस्टर हैं आज के, तो आप सभी जानते हैं, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूं। उनके प्रबल योग जो हैं 2028 एंड और 2029 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बन रहे हैं। ये तो एकदम क्लियर है क्योंकि उसमें उनके विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्ट विपरीत राजयोग है और अपने ओन पार्टी के मेंबर के डाउनफॉल, हेल्थ के डाउनफॉल या इस तरह से होने के कारण उन्हें ये पदवी मिलेगी ये 2028 में। आज का दिन जो है 9 मई 2024 है जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। दोस्तों, ये गणना बहुत ही डेप्थ में जाके मैंने की है, हर एंगल से की है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इतनी डेप्थ में मैंने करके ये जो आपको रिजल्ट दे रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी को नहीं जाना है जो यूट्यूब में ये इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन किया है कि ये होने वाला है। इसके अलावा भी जब हम साधना में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं बाबा जी का, हनुमान जी बाबा का, तो जो डिजिट मेरे आंखों के सामने आती है ना बीजेपी के लिए, एक काउंटिंग आ रही है 323। आई एम नॉट श्योर कैसा बैठेगा, भविष्य का सवाल है, लेकिन जब दिखता है तो बताना बनता है। 323 का अंक दिखता है, तो 3 और 2 अंक दिख रहे हैं मुझे, तो 320 से लेके 332 तक के बीच में भी पूर्ण संभावना है बीजेपी को सीट्स मिलेंगी इस बार। अब बीजेपी बड़ी आसानी से गवर्नमेंट बना लेगी। एक और मेरी माइन्यूट कैलकुलेशन में ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। भले ही बीजेपी जीत जाए और अच्छे मेजोरिटी से जीत जाए, लेकिन देर से पॉसिबिलिटी, एक छोटा सा एक पॉसिबिलिटी ये भी दिख रहा है कि शायद मोदी जी इसी बार किसी और को ये बैटन दे दें संभालने के लिए। तो ये भविष्य के गर्त में समाया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं पर्सनली मोदी जी ही संभालें इसको और आगे भी चलाते रहें और
उनके भी लंबे स्वास्थ्य की कामना के साथ में आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हम मिलेंगे बाद में भी, क्योंकि ये गणना एकदम आप ले लीजिए मेरे रिसर्च के कैलकुलेशंस के आधार पे है। मैं आचार्य श्री कुमार अपने भिलाई के ऑफिस से, स्वर्ण ज्योतिष संस्थान है मेरी, और इस तरह की गणनाएं मैं करता हूं और आपको बताना भी जरूरी समझता हूं। उम्मीद है आप सबको ये गणना याद रहेगी और ये होने ही वाला है घटित, ऐसे ही मेरी पूरा विश्वास है मुझे। धन्यवाद। आगे भी आऊँगा, आपको बताऊँगा डिटेल्स। और थैंक्स अ लॉट।